say that it feels right. That it feels right. हे गाइस, वेलकम टू द गैजेट शो। एंड आज चलिए बात कर लेते हैं एकदम से न्यू पिक्सल एक्सटेंडेड रोम के बारे में। अगर बात कर ले इस रोम के डिटेल्स के बारे में तो ये एक एंड्रॉयड 10 बेस्ड रोम है एंड यहाँ पे 5 अगस्त 2020 का सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है जो कि एकदम से लेटेस्ट है। यहाँ पे अगर बात कर ले गूगल प्ले सिस्टम अपडेट का तो वो हमें 1 जुलाई 2020 का देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे ये रोम बेस्ड है पर्फ कर्नल पर। गाइस, यूआई यहाँ पे एक्सट्रीमली स्मूथ है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर मेजर एनिमेशन लैग हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। ऑल्सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लॉन्चर यूज किया गया है वो है पिक्सल लॉन्चर। एज आप सभी को पता है कि पिक्सल लॉन्चर में हमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड रेस्पॉन्सिव है। स्टेटस बार के सारे आइकन्स भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सल एक्सटेंडेड रोम में हमें वोल्टी आइकन भी देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ किसी भी नोटिफिकेशन के अगर अनरेड मैसेजेस जैसे टेलीग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया अगर पेंडिंग रहा तो वो बेसिकली उसी नोटिफिकेशन के नीचे न्यूमेरिक फॉर्म में शो होता रहता है। अगर बात कर ले क्यूएस पैनल के बारे में तो यहाँ पे सारे जो टाइल्स हमें डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सब यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं एंड एकदम परफेक्टली वर्किंग भी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई ब्लूटूथ से स्टार्ट करके यहाँ पे स्विच, डेटा कार्ड, स्क्रीन कास्ट, डार्क मोड एंड यहाँ पे हॉटस्पॉट, साथ ही साथ डीसिमिंग एंड कैफीन मोड के लिए भी हमें यहाँ पे टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। एक्सपैंड करने पर हमें यहाँ पे इन्वर्टेड कलर, पॉपअप नोटिफिकेशन, एम्बिएंट डिस्प्ले सिंक्रोनाइजेशन, वॉल्यूम पैनल, साउंड सर्च, बेड टाइम मोड एंड यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर का भी टाइल देखने को मिल जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो एकदम बेसिक सा स्क्रीन रिकॉर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एब्सोल्युटली कोई भी मेन्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। आप यहाँ पे रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट, ऑडियो सोर्स कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जस्ट ऑन करने पर आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर का लेंथ शो होगा एंड आप चाहे तो नोटिफिकेशन पैनल को फिर से डाउन करके स्टॉप में क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं। दैट्स इट। चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं सेटिंग्स मेन्यू के बारे में। अगर बात कर ले नेटवर्क्स एंड इंटरनेट्स के बारे में तो वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल डेटा को लेकर भी एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमें वाईफाई कॉलिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग एंड वोल्टी वीडियो कॉल दोनों ही फीचर हमें ब्रोकन देखने को मिलता है। चलिए गाइस, जल्दी से इस रोम का कॉलिंग परफॉर्मेंस भी हम लोग टेस्ट आउट कर लेते हैं एक छोटा सा कॉल करके। वेलकम टू जियो हिंदी के लिए। सो कॉलिंग को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कॉलिंग एकदम अच्छे से ही काम करता है। अगर बात कर ले ब्लूटूथ के बारे में तो ब्लूटूथ भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है इस रोम में। गाइस, यहाँ पर आपको एक ब्लूटूथ का एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ मेन्यू में। अगर बात कर ले बैटरी लाइफ के बारे में तो इस रोम में हमें काफ़ी इम्प्रेसिव बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है। लगभग अगर आप मॉडरेट यूज़र है तो आप यहाँ पे 6.5 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो ज़रूर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे स्मार्ट चार्जिंग के साथ साथ अडेप्टिव बैटरी का ऑप्शन भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एग्रेसिव बैटरी के लिए भी हमें एक मेन्यू देखने को मिल जाता है जो बेसिकली आपके बैटरी को काफ़ी हद तक सेव करने की कोशिश करता है जब आपका फ़ोन आइडियल कंडीशन में रहता है। अगर बात कर ले डिस्प्ले मेन्यू के बारे में तो यहाँ पे टिपिकल सारे मेन्यूज हमें वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अडेप्टिव ब्राइटनेस, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज एंड लॉक स्क्रीन डिस्प्ले में हमें यहाँ पे एडवांस सेटिंग में एम्बिएंट डिस्प्ले के मेन्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। सारे जो फीचर्स है एकदम अच्छे से वर्किंग है। एंटी फ्लिकर मोड जो कि है डीसी डिमिंग वो भी हमें यहाँ पे एकदम अच्छे से ही वर्किंग देखने को मिल जाता है। थीमिंग्स में गाइस हमें यहाँ पे एक्सेंट कलर, प्राइमरी कलर, बॉडी फॉन्ट, आइकन शेप, स्टेटस बार आइकन के साथ साथ स्विच स्टाइल के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले के सेटिंग्स में भी हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ साथ पिकअप, रेज टू वेक, हैंड वेव एंड पॉकेट मोड भी देखने को मिल जाते हैं।
यहाँ पे आप FOD आइकन को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले मेन्यूज में ही आपको रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन को चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे का साउंड भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, तो साउंड को लेकर भी बिल्कुल भी मत चिंता कीजिए। इनफैक्ट आपको साउंड मेन्यू में ही एक स्वीट सा एनिमेशन भी टॉप ऑफ द मेन्यू में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नीचे डायरेक्ट साउंड एनहांसर का भी मेन्यू मौजूद है, जिसमें आप बेसिकली हाई-फाई ऑडियो को टर्न ऑन कर सकते हैं एंड बेसिक इक्विलाइजर में भी ट्विक्स कर सकते हैं। अगर बात कर ले सिक्योरिटी मेन्यू के बारे में, तो यहाँ पे स्टैंडर्डली पिन पैटर्न पासवर्ड एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग हमें देखने को मिल जाते हैं एंड साथ में बायोमेट्रिक्स में हमें यहाँ पे बोथ फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट यहाँ पे काफी फास्ट एंड एक्यूरेट है, तो आप आराम से इस पर रिलाई कर सकते हैं। ऑल्सो इस रोम में आपको स्क्रीन ऑफ FOD भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से। फेस अनलॉक भी गाइस एकदम प्रॉपर्ली है, यहाँ पे एकदम अच्छे से ही काम करता है, लेकिन जो स्पीड है वो मुझे थोड़ा सा स्लो लगा। एक्चुअली पॉपअप स्पीड काफी डिसेंट है, लेकिन पॉपअप ओपन होने के बाद भी लगभग 1 से 2 सेकंड बाद जाके फेस रिकॉग्नाइज होता है। यहाँ डिजिटल वेलबिंग भी अवेलेबल है, एकदम परफेक्टली काम भी करता है। अगर बात कर ले सिस्टम मेन्यूज के बारे में, तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस प्रेजेंट है, जैसे कि जेस्चर, बटन, डिवाइस कस्टमाइजेशन, जो कि इस रोम का कस्टमाइजेशन सेंटर है एंड आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा हैंडी साबित होता है फ्यूचर अपडेट्स को रिसीव करने के टाइम। ऑल्सो आपको जिप बाहर से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली OTA वाइज यहाँ से ही रिसीव कर सकते हैं अपने अपडेट्स। जेस्चर्स मेन्यूज में आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे स्वाइप टू स्क्रीनशॉट एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे एडप्टिव प्लेबैक भी देखने को मिल जाता है। बटन्स मेन्यू के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पे बेसिकली बटन्स को भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिफरेंट टास्क के लिए, जैसे कि वेकअप डिवाइस, आंसर कॉल, कंट्रोल प्लेबैक एंड ऑल्सो रीओरिएंट। इनफैक्ट फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स में हम लोग यहाँ पे कैमरा LED को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड फ्रंट कैमरा साउंड इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। एंड लास्टली इस रोम में हमें डिवाइस कस्टमाइजेशन के लिए भी सेपरेट मेन्यू देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप वोल्टी आइकन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्लॉक को भी चेंज कर सकते हैं, बैटरी आइकन को भी ट्विक कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर के साथ साथ आपको यहाँ पे क्विक सेटिंग्स को भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप रोज एंड पोर्ट्रेट्स में कितने टाइल्स होंगे वो भी आप इसी मेन्यू से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो टोटल अगर हम लोग बात कर ले, तो इस रोम में डिवाइस कस्टमाइजेशन में हमें ज़्यादा फीचर्स तो देखने को नहीं मिलते, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर्स यहाँ पे हमें अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर कैमरा एप्लीकेशन के बारे में बात कर ले, तो यहाँ पे हमें इनबिल्ट ANX कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें तीनों ही लेंसेस एकदम अच्छे से ही काम करते हैं। इनफैक्ट सारे जो मोड्स हैं इंक्लूडिंग द 48 मेगापिक्सल मोड एंड द पोर्ट्रेट मोड एकदम अच्छे से काम करते हैं यहाँ पे, एंड जो वीडियो मोड्स है वो भी एकदम प्रॉपर्ली काम करते हैं 4K 60 तक। इनफैक्ट यहाँ पे पॉपअप कैमरा भी एकदम अच्छे से काम करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे काफ़ी सारे मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि व्लॉग मोड यहाँ पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे जो नाइट साइट मोड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। अगर बात कर ले DRM इन्फो के बारे में, तो यहाँ पे वाइड वाइन सीरीम का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें L1 देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब हम किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को यहाँ पे फुल HD में देख सकते हैं। इनफैक्ट नेटफ्लिक्स भी यहाँ पे प्ले स्टोर में ही अवेलेबल है, तो आपको नेटफ्लिक्स देखने के लिए बाहर से APK डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही नेटफ्लिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सेफ्टी नेट स्टेटस भी हमें यहाँ पे पास्ड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी एक अच्छी बात है। गाइस नेटिव रूट चक्कर में हमें यहाँ पे टेस्ट कीज एंड नॉन रिलीज कीज के अलावा जितने भी यहाँ पे पैरामीटर्स है सभी के रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं। गाइस यहाँ पे गूगल रिकॉर्डर भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, जो कि काफी ज्यादा रेयर है किसी भी USB रोम में। इनफैक्ट यहाँ पे जो लाइव ट्रांसक्रिप्ट मोड है वो भी एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, जो कि सुपर इम्प्रेसिव है। इनफैक्ट यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डर मोड भी एकदम अच्छे से काम करता है एंड जो वॉइस कैप्चरिंग कैपेबिलिटी है इस रोम का वो भी अमेजिंग है। मैं जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हूँ। अपार्ट फ्रॉम द गूगल फोटोज एप्लीकेशन, इस रोम में आपको एक डेडिकेटेड गैलरी एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप लोकल फोटोज या फिर वीडियोस को ब्राउज कर सकते हैं। सो गाइस चलिए जल्दी से PUBG के कुछ मैचेस खेल कर देख लेते हैं कि इस रोम का गेमिंग परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिल जाता है। Shot.
गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे डिसेंटली गुड है, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंसिव गेमिंग पीरियड में डिवाइस थोड़ा हीटअप हो जाता है एंड कुछ फ्रेम ड्रॉप्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये स्टॉक कंडीशन में हार्डकोर गेमर्स के लिए शायद से थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा, लेकिन अगर आप कैजुअल गेमर है या फिर मॉडरेट यूजर है तो आपके लिए ये वेल मोर देन एनफ रहेगा। यहाँ पे गीकबेंच स्कोर भी मैंने रन किया है, सिंगल कोर में मुझे मिला है 622 एंड मल्टी कोर में मिला है 2584, जो डिसेंटली गुड स्कोर है। सो गाइस चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस रोम का इंस्टॉलेशन। गाइस इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए हमें लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। गाइस एकदम फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, वाइप सेक्शन में आ जाएंगे एंड डालवी कैश सिस्टम डेटा, इन चारों को हम लोग वाइप कर लेंगे। एंड आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वेंडर यहाँ पे एकदम से लेटेस्ट MIUI 12.0.2 वर्जन का ही आपको फ्लैश करना है। अगर आपके डिवाइस में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, जैसे मेरे डिवाइस में भी इंस्टॉल्ड है, तो इसीलिए मैं वेंडर को वाइप भी नहीं कर रहा एंड इसे फ्लैश भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके डिवाइस में लेटेस्ट MIUI वेंडर फ्लैश नहीं है तो प्लीज़ आप लेटेस्ट MIUI वेंडर को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ले एंड फ्लैश कर ले, उसके बाद जाके रोम का जो जिप फाइल है उसे फ्लैश करें। तो चलिए गाइस, एज मेरे पास वेंडर ऑलरेडी मेरे डिवाइस में फ्लैश्ड है तो हम लोग डायरेक्टली रोम जिप को यहाँ पे सिलेक्ट करके फ्लैश कर देंगे। के बाद रीबूट सिस्टम का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। गाइस रोम हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट में क्लिक कर लेंगे, देन जल्दी से सिम प्रेफरेंसेस को सेलेक्ट कर लेंगे, देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होके जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो रोम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।